इस वक्त हमारे साथ राजू बिस्ता जी जुड़ रहे हैं, सांसद है बीजेपी के। राजू जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर, जो आज बिल पास हुआ है कोलकाता में बंगाल विधानसभा से, उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो अपराधियों को सजा देने का किसी भी प्रदेश में कोई भी बिल आता है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो बात आपने शुरुआत में कही, ममता दीदी की ममता जाग गई है, ऐसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की ममता मर चुकी है और आज ये बिल ला करके मात्र उन्होंने एक ड्रामा करने की कोशिश और प्रयास किया है, क्योंकि पूरी जनता उनके खिलाफ है, पूरा देश उनके खिलाफ है और अपने आप को बचाने के लिए ये ड्रामा क्वीन ने एक बार और ड्रामा किया है। जैसा आपने भी कहा, हमारे देश में कानून का अभाव नहीं है। इससे पहले भी जो है मौत की सजा मिली है, लेकिन ममता दीदी ने, आप देखिए, इनके 12-13 साल के कार्यकाल में आज तक किसी को फांसी नहीं दी। ये पहली घटना नहीं थी। ये तो जनता के सामने ये विषय इतना बड़ा बन करके आया, इसलिए आज अपने आप को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है। हमारे पास आईपीसी हो या उसके बाद जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी कानून बनी, उसमें ये सारे प्रावधान है। और मजे की बात आप देखिए, जब भारतीय न्याय कानून बना, उसको ममता दीदी ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट का उनका कारण, वजह क्या था, वो साफ कहती थी इसके अंदर में अधिक सजा का प्रावधान है, यानी वो गलत है, पुलिस राज होगा। आज ये एक कानून, एक जो है अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, उसी भारतीय न्याय संहिता के अंदर में 10 साल की सजा को उन्होंने 20 साल करने का प्रावधान रखा और जो है जो उम्र की सजा था। राजू जी, इसमें विधानसभा के अंदर बीजेपी ने भी तो अपना समर्थन दे ही दिया। ये मुद्दे तो, ये पॉइंट तो उठाने होंगे। और दूसरी बात, इसमें ऐसा लगता है कि अगर बेटी के साथ बर्बरता होती है और उसकी मौत होती है या कोमा में चली जाती है, तभी 10 दिन में फांसी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मतलब रेप को कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है इस कानून में। देखिए, जल्दबाजी में ममता दीदी ये कानून लेकर के, बिल लेकर के आज सदन में उन्होंने रखा है। वास्तविकता ये है कि ममता दीदी को ही नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। आज तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये मात्र एक ड्रामा किया है और इससे अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि ममता दीदी अपनी नैतिकता खो चुकी है। 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता आज आक्रोश है, आज सड़क पे है और जनता का ध्यान बटाने के लिए ये सिर्फ ड्रामा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बात नीयत की होती है, जो ममता दीदी के पास नीयत नहीं है, नियति नहीं है और ये अपना जो भी था वो अपना खो चुकी है। और आज ममता दीदी के कंट्रोल में अब पश्चिम बंगाल नहीं है, वहाँ कोई कानून का राज नहीं है, भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामा किया गया है। नहीं तो राजू जी, इसका विरोध तो करना चाहिए था, उसका विरोध भी बीजेपी ने नहीं किया है। मैं वही बताता हूँ, देखिए, अगर कोई भी किसी भी प्रदेश का जो है राजनीतिक दल बेटियों को सजा देने के लिए कोई प्रावधान, कोई कानून लाता है, हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका विरोध में नहीं है। लेकिन आज ममता दीदी ये बिल इतने दिन बाद लेकर के क्यों आ रही है? क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुकी है और जो अपराधी है, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको रातों रात ट्रांसफर और प्रमोशन मिल जाता है। और जैसा हिंदी फिल्मों में होता है, आपने भी देखा होगा, 7,000 से ज्यादा टीएमसी के गुंडे जो कुछ भी वहां पे क्राइम स्पॉट को डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हैं। ये सारी चीज बताती है कि ममता दीदी सजा देने के पक्ष में नहीं है और आज भी सीबीआई को ठीक से काम करने नहीं दे रही है। ममता दीदी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, जो कि नहीं होगा। और पूरी 10 करोड़ की जनता के साथ हम खड़े हैं और उस बिटिया को, परिवार को न्याय मिलेगा और आने वाले समय में जो घटना घटनी थी उसमें जो है ये कमी आएगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया।